बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अब उन्हें तो ये नारा बंद कर देना चाहिए, जीजा फर्स्ट और जनता हट, वो नारा तो अब हटा देना चाहिए कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ से सदियों से अंधेरा है। अब ताल ठोक के लड़ो तो ये बंदर घुरकी किसको मार रहे हो भाई? हाँ, आपको सुबुद्धि क्या बिहार के लोग आपको न्योता देने गया था क्या कि आप चलो बिहार? जमुई और हाजीपुर इस्लामाबाद में है, पाकिस्तान की राजनीति कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा पता नहीं कि जमुई और हाजीपुर भी बिहार में है। हमारी देखिए, हमारा चिराग छोटे साले हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अरुण जी हमारे छोटे सारू हैं, मैं दिल से मानता हूँ, लेकिन हमारी विचारधारा बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर के साथ है और ये लोग की विचारधारा गोडसे के खानदान के साथ है। हमारी लड़ाई होते रहेगी, लेकिन जब पारिवारिक बात होगा हम लोग एक हैं। मैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि चिराग जी से हमारा कोई पारिवारिक मतभेद नहीं, हमारी मतभेद है राजनीतिक मतभेद है। मैं तो कह रहा हूँ कि अरुण छोटे अनुज हैं। अरुण जी का क्या बयान आया, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अरुण जी का जो कल बयान आया, तो मैं तो कह रहा हूँ नीतीश जी से कि नीतीश जी आप घर जमाई आयोग भी बना दो। साधु पासवान तो घर जमाई कभी तो न था न बनेगा। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, बिहार में इन दिनों दामाद पॉलिटिक्स पर खूब चर्चा हो रही है। कारण है कि जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया था कि बिहार में जमाई आयोग का गठन कर देना चाहिए। अब इसको लेकर के जमुई के सांसद अरुण भारती और चिराग पासवान के जो जीजा जी भी हैं, उन्होंने सवाल उठाया चारा आयोग, लारा आयोग और बेचारा आयोग का भी गठन कर देना चाहिए। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ साधु पासवान हैं, आरजेडी के नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद भी हैं। ये बताइए सर कि इन दिनों दामाद पॉलिटिक्स पर चर्चा हो रही है। आप भी काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं, काफ़ी दिनों से आप आरजेडी के भी जो नेता हैं वो रह रहे हैं, लेकिन खास बात ये भी है कि आप रामविलास पासवान जी के भी दामाद हैं। तो किस तरीके से देख रहे हैं इन दामाद पॉलिटिक्स, ये जो चर्चा हो रही है? देखिए, जिस तरह बिहार सरकार में दामाद आयोग बनाया गया, हमें तो ऐसा लगता है कि क्या पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी थी? सबसे ज़्यादा योग्यता दामादों में है, क्या कार्यकर्ताओं में योग्यता की कमी है? इसलिए जो लोग नारा देते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब उन्हें तो ये नारा बंद कर देना चाहिए। अब तो नारा उन्हें देना चाहिए जीजा फर्स्ट और जनता हट, है ना। लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने क्या गलत बोला? उन्होंने तो सही कहा कि बेटी आयोग, अब जिस तरह जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता की 2 लड़की का दिल्ली के हाई कोर्ट में नियुक्ति हो जाती है, जिस तरह अशोक भारती है, ये अशोक चौधरी जी के दामाद वो धार्मिक न्याय बोर्ड में बन जाते हैं, जीतन मांझी के दामाद बनते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद बन जाते हैं, तब वो नारा तो अब हटा देना चाहिए कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ से सदियों से अंधेरा है। जी, लेकिन तो नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि मैं तो नीतीश कुमार से मांग करता हूँ कि घर जमाई आयोग भी बना दो। लेकिन सर, आप पर भी उन लोगों ने सवाल उठाए जिन पर आप सवाल उठा रहे हैं। वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि इतने दिन से वो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, आखिर क्यों नहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी या फिर तेजस्वी यादव जी ने अभी तक आपको टिकट ही क्यों नहीं दे दिया? हमने तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम किया। मैं जो आज मुझ पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके यहाँ जब से पार्टी गठित हुई है तब से तो एक से एक कार्यकर्ता है जिसका मैं नाम जानता हूँ। क्या आयोग के अध्यक्ष के लिए हाजीपुर के वर्कर नहीं था? क्या आयोग के अध्यक्ष के लिए जमुई का वर्कर नहीं था? क्या आयोग के अध्यक्ष के लिए क्या लोजपा आर में एक भी वर्कर की कमी थी? अरे आप मुझ पर ये सवाल उठा रहे हो, पहले आप अपने घर में देखो ना, पहले आप अपने घर में देखो
कि एक भी कार्यकर्ताओं की क्या पूछे, आपके यहाँ जो कार्यकर्ता रहेगा सिर्फ जिंदाबाद नारा लगाने के लिए, सिर्फ दरी भी उठाने के लिए, सिर्फ दरी बिछाने के लिए, सिर्फ आपको जिंदाबाद नारा लगाने के लिए, क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का यही विजन है कि पहले जीजा फर्स्ट, लोकसभा में एक जीजा फर्स्ट, हाँ जब आयोग की बात होती है तो दूसरा जीजा फर्स्ट, हाँ फिर पासवान हट, तब फिर आप नारा बदल दो ना, आप नारा बदल दो कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अब विजन नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी इस चीज़ को लेकर के सर जहाँ तक चर्चा हो रही है, चिराग पासवान जी के चुनाव लड़ने को लेकर भी काफ़ी बातें इन दिनों सामने आ रही है, उसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है चुनाव लड़ने का, लेकिन चिराग जी को कौन मना किया भाई? आप ताल ठोक के लड़ो, तो ये बंदर घुरकी किसको मार रहे हो भाई? हाँ, आपको सुबुद्धि क्या बिहार के लोग आपको न्योता देने गया था क्या कि आप चलो बिहार? देश के चौकीदार तो मान लीजिए उन्होंने बोला था कि मुझे गंगा मैया ने बुलाया, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गुजरात के रहने वाले हैं, कुछ क्षण के लिए हो सकता है, लेकिन अब चिराग जी बोल रहे हैं कि मुझको बिहार के लोगों ने बुलाया, तो हम लोगों ने न्योता देने गया था। चिराग जी की सुबुद्धि कहाँ गई थी? सुबुद्धि उनकी कहाँ गई थी? जमीर जग गया। हाँ, उस समय जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब लोकसभा के चुनाव लड़े, उसी समय चिराग जी को चाहिए था कि हम बिहार से विधानसभा से लड़ें। अब कहते हैं कि मैं बिहार से लड़ूंगा भाई, तो क्या जमुई और हाजीपुर इस्लामाबाद में है? पाकिस्तान की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें थोड़ा पता नहीं कि जमुई और हाजीपुर भी बिहार में है। तो चिराग पासवान जी का दूसरा बयान आप लोग के चैनल पर मुझे देखने को मिला कि मैं जनरल सीट से लड़ूंगा, शायद उन्होंने बोला भी है, आप ही के चैनल पर बोले उनका बयान आया है। तो चिराग जी जनरल सीट की बात करते हैं, तो चिराग पासवान लोकसभा में एक उन्होंने बयान दिया था कि संपन्न दलित आरक्षण छोड़ दो। तो जो व्यक्ति 11 फैक्ट्री का मालिक हो, जो व्यक्ति उनकी बहन, खुद की बहन, वो 11 फैक्ट्री का वो मालिक हैं, तो चिराग जी से पूछिए कि 11 फैक्ट्री के जब आप मालिक हो तो फिर बिहार में वो फैक्ट्री क्यों नहीं खुला? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हो, आज आपकी फैक्ट्री यदि खुली होती तब बिहार के नौजवानों को बाहर कमाने ने नौकरी करना नहीं जाना पड़ता। दूसरी बात ये कहते हैं जनरल सीट से हम चुनाव लड़ेंगे, तो भाई आप जनरल सीट से लड़ो ना भाई, तो फिर आपने लोकसभा जमुई क्यों लड़ा रिजर्व सीट से? फिर यहाँ हाजीपुर आपने क्यों लड़ा? मैं टिकट भी देना हो तो उनके घर में, आयोग में अध्यक्ष भी बनाना हो तो उनके घर में, तो बाकी उनके कार्यकर्ता जो बंधुआ मजदूर बन बैठे हैं, अभी भी चिराग जी का नियत नीति सिद्धांत नहीं है। आप भी तो घर ही के लोग हैं। हमारी देखिए, हमारा चिराग छोटे साले हैं, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। अरुण जी हमारे छोटे सारू हैं, मैं दिल से मानता हूँ, लेकिन हमारी विचारधारा बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर के साथ है और ये लोग की विचारधारा गोडसे के खानदान के साथ है। हमारी लड़ाई होते रहेगी, लेकिन जब पारिवारिक बात होगा हम लोग एक हैं। एक है पूरी तरीके से। जी, एक है पूरी तरीके से। निश्चित तौर पर मैं तो बार बार मैं कहता हूँ कि चिराग जी से हमारा कोई पारिवारिक मतभेद नहीं, हमारी मतभेद है राजनीतिक मतभेद है। मैं तो कह रहा हूँ कि अरुण छोटे अनुज हैं, अरुण जी का क्या बयान आया, तो मैं तो कह रहा हूँ कि अरुण जी का जो कल बयान आया, तो मैं तो कह रहा हूँ नीतीश जी से कि नीतीश जी आप घर जमाई आयोग भी बना दो। साधु पासवान तो घर जमाई कभी तो न था, न बनेगा और न रहेगा। एक आखिरी सवाल है सर, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर पिछले दिन खूब चर्चा हुई, कहा गया कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने उनका अपमान किया है, इसको किस तरीके से देखें? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सामाजिक न्याय के गर्भ से निकले हुए हैं, और ये कैसे लोग बिहार देश के लोग विश्वास कर ले कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान लालू जी के द्वारा होगा? कतई नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो समाज के अंतिम पदान पर जो बैठा जो समाज है,
जिसे आप भंगी समाज कहते हैं, मेहतर समाज कहते हैं, आज लालू जी नहीं होते, आज बिहार के जो पौष इलाका है आपके संज्ञान में होगा, जैसे कुमरार का इलाका, जैसे आप गर्दनी बाग का इलाका, जैसे नाला रोड का इलाका जो पौष इलाका है, वहाँ जो समाज के अंतिम पदान पर जो बैठा व्यक्ति है, डोम समाज जिसको कहते हैं, मेहतर समाज कहते हैं, आज उसको 7 तल्ला मकान बनाने का काम किया। और जिस तरह आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र माझी जी के द्वारा नोटिस जारी किया गया था, ये न्याय संगत नहीं है, क्योंकि ये राजनीतिक से प्रेरित है। अभी तक जो अनुसूचित जाति का जो आयोग है बना है वो नियमावली पर चल रहा है ना, इसका अपना कोई कानून है नहीं, अभी तक ये संवैधानिक दर्जा इसे मिला नहीं है। यदि देवेंद्र माझी अपने लेटर पैड पर लालू जी को नोटिस भेजे हैं तो वो क्या, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आयोग के जो अध्यक्ष है धनंजय कुमार जी यानी मृणाल जी से अनुमति प्राप्त कर लिया? कोई भी उपाध्यक्ष का पावर नहीं है, अध्यक्ष की पावर नहीं है कि वो डायरेक्ट चिट किसी को नोटिस जारी कर सकता है, आयोग के सचिव जारी कर सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ साधु पासवान जी थे, क्या कुछ कहते नजर आए हैं बिहार में हो रही दामाद पॉलिटिक्स पर, क्योंकि ये भी रामविलास पासवान जी के दामाद हैं और बड़े दामाद हैं, ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आए आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़।